फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा, अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी वो मुल्ज़म है, अभी उस पे इल्ज़ाम लगा है। मुजरिम है, उसने खुद इकरार किया है कि ये मैंने खुद वीडियो बनाई है उसकी। देखें, उस वीडियो की जब तक फोरेंसिक साइंस एजेंसी से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, फोरेंसिक नहीं हो जाती उस वीडियो की, तब तक नहीं ये माना जाएगा कि ये वीडियो जो है ये उसने खुद बनाई है या ये वीडियो प्लांट की जा रही है। मैं मुल्ज़म की फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको लॉ बता रहा हूँ। किलिंग थी या ये इसको इसका रंग दिया जा रहा है। वो बंदा मुजरिम खुद कह रहा है, अब मेरी मतलब मुजरिम जो खुद इकरार कर रहा है उसमें कोई बात नहीं। इकरार वो मीडिया के सामने कर रहा है और जो उसका ये जो कन्फेशन है, इकरार है, ये अभी मीडिया के सामने है। अगर आप कानून में कन्फेशन को लेंगी तो कानून में बड़ा एक प्रोसीजर है। मीडिया के सामने इकरार किया, मीडिया ने उसको कोई सज़ा नहीं देनी, मीडिया ने उसका कोई ट्रायल नहीं करना, मीडिया ने उसकी कोई फेट डिसाइड नहीं करनी। ने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है। एक तो कत्ल किया, फिर उसने वीडियो बनाई तशद्दुद की वीडियो बनाने के बाद उसने कत्ल भी किया, कत्ल करने के बाद उसको जला दिया। आप इसको किस तरह देखती हैं? इसके लिए क्या सज़ा, कौन सी सज़ा? अस्सलाम वालेकुम, उर्दू 5 के साथ मैं हूं शगुफ्ता सलीम। जैसा कि आपको पता है आजकल डिलीवरी बॉय वाला जो केस है बहुत ज़्यादा वायरल है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि आया उनको क्या सज़ा होगी, क्या नहीं सज़ा होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि नहीं उसको ये वाली सज़ा होनी चाहिए, उसके लिए ये वाली सज़ा होनी चाहिए। खैर हमें तो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन इस हवाले से हमारे पास जो है कानून के बंदे जो है ख़ासकर ला को जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शेख मंसूर अहमद साहब। तो उनसे जानते हैं कि आया ये ला के बारे में उसको क्या सज़ा हो सकती है, दोनों जो मुल्ज़िम हैं उनको क्या सज़ा हो सकती है, ये सारी बातें जो हैं इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ख़ासकर आपने देखा ही होगा क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल है आजकल वो डिलीवरी बॉय वाला केस, जो आमना मुल्ज़िमा और फरहान मुल्ज़िम हैं इनके बारे में। तो आप किस नज़र से देख रहे हैं इस केस को? जी, मैंने इसको सोशल मीडिया से ही देखा है और बाकी जो सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनका तो मैं आपको आंसर ज़रूर करूँगा। लॉ क्या कहता है इस जो है केस के बारे में जिस तरह वो चल रहा है, तो आपका जो लॉ है, कानून है, वो क्या कहता है? जी, इसमें जो लॉ है वो बड़ा क्लियर है क्योंकि एक नौजवान की इसमें जो है वो डेथ हुई है, वो एक मर्डर हुआ है उसका और उसके बाद उसको मारने के बाद उसकी जो डेड बॉडी थी, उसकी जो नाश थी, उसको जलाने की कोशिश की, बल्कि जलाया गया जला उसको, दिया गया। उसको जला दिया गया है। उसके ऊपर भी लॉ बड़ा क्लियर है और उसकी अलहदा से सेक्शंस भी मौजूद हैं जो कि आप स्पॉइल किया उसने एविडेंस को और मटीरियल एविडेंस था इस केस का, जो मेन एविडेंस था उसको उसने ख़त्म करने की कोशिश की है। वो मान भी रहा है, उसने बल्कि ये भी कहा है कि तशद्दुद किया, उसकी वीडियो भी बनाई है। जी, उसके मानने का अभी तो वो मीडिया के सामने मानता है ना। अभी जो ये मानना उसका, जब तक जिसको आप मानना जिसको कह रही हैं आप, गालबन इसको कन्फेशन कंसीडर करना चाह रही हैं कि वो कन्फेस कर रहा है। वो तो हाँ, तो इकरार तो कर रहा है इस चीज़ का। इकरार वो मीडिया के सामने कर रहा है और जो उसका ये जो कन्फेशन है, इकरार है, ये अभी मीडिया के सामने है। अगर आप कानून में कन्फेशन को लेंगी तो कानून में बड़ा एक प्रोसीजर है कि कन्फेशन जो है वो होता क्या है, आया कन्फेशन किस टाइम होगा और उस कन्फेशन की क्या वैल्यू होगी, ये मीडिया के सामने या पुलिस। जो एक बंदा इकरार कर रहा है हर चीज़ का, तो आप फिर कैसे कह रहे हैं कि अभी तो मीडिया के सामने सिर्फ इकरार कर रहा है? इकरार तो कर लिया ना उसने जुर्म का। उसने जुर्म का मीडिया के सामने करार किया, मीडिया ने उसको कोई सज़ा नहीं देनी, मीडिया ने उसका कोई ट्रायल नहीं करना, मीडिया ने उसकी कोई फेट डिसाइड नहीं करनी। मीडिया तो माजरत के साथ सिर्फ किसी की जो है वो पर्सनल लाइफ में बिला वजह धक्का दे के, और एक जो चीज़ है ऑर्डिनरी प्रोसेस, एक लॉ मौजूद है, लॉ क्लियर है, उसको मीडिया तो माजरत के साथ आपके सामने मैं मतलब ये जुर्रत कर रहा हूँ, मीडिया ने तो इस वक्त पूरा माइक नहीं कानून हाथ में पकड़ा हुआ है और मीडिया जो है अदालती ट्रायल से ज़्यादा लोग मीडिया ट्रायल से जो हैं वो डरते हैं। और मीडिया एक्टिव भी किससे हुआ है? मतलब लॉ एक्टिव हुआ है, कानून एक्टिव हुआ है, जो भी एक्टिव हुए हैं, तो किसने किया एक्टिव? इस चीज़ को तो मानते हैं ना। देखें, मीडिया अवेयरनेस का एक सोर्स है और ये चूँकि मीडियम की जमा है और ये रास्ता है एक, लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि कानून ने आपको इजाज़त दी हुई है कि आप लोगों के ट्रायल शुरू कर दें। आप लोगों की काविशें हैं सोसाइटी में अवेयरनेस के लिए, आपका पॉजिटिव रोल है, मैं उसका जो है पॉजिटिव रोल है, मैं एडमायरर भी हूँ और मीडिया का जो है मैं
मैं चाहता हूँ कि ये फ्री एंड फेयर मीडिया होना चाहिए। मीडिया जो भी काम कर रहा है, ज़ाहिरी बात है कि इजाज़त के साथ काम करता है, कानून से इजाज़त लेता है, इजाज़त के बाद काम करता है। साथ इसके खाली कानून जो मीडिया है अपनी ही बात नहीं करता, वो साथ कानून के इसकी थानों के जो है SHO हो गए, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो गए, साथ उनका भी मौक़िफ़ लेता है। वो तो खुद अपनी ज़बान से कुछ नहीं कह रहे, ज़ाहिर उनके पास एक FIR आता है, FIR आती है, वो भी सामने दिखाते हैं, फिर मुद्दई का मौक़िफ़ भी लेते हैं, फिर मुलजिम का मौक़िफ़ भी लेते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का भी जो है मौक़िफ़ लेते हैं। मीडिया खुद तो वो नहीं, बाप नहीं बन गया हर चीज़ का ना। नहीं, मैं मीडिया का जो है वो पॉजिटिव रोल है, उसकी मैं तारीफ़ भी करता हूँ और तायद भी करता हूँ, लेकिन बात है जजमेंट पास तायद इसलिए करते हैं क्योंकि इनके पास जल्दी केस नहीं आता ना। वो कानून जो क्या मीडिया है वो खुद ब खुद चला देता है, खुद ब खुद इसका ज़ाहिर बात है जब हाईलाइट हो जाए तो फिर नहीं, वो देखें आपका भी रोल है इस ये जो हम आपको शामिल करते हैं इस सारे जो जस्टिस का प्रोसेस है, हम आपको इसका हिस्सा तस्लीम करते हैं। इसी पे बात करते रहेंगे तो शायद मीडिया की और कानून की जो कानून है उनकी शायद बहुत सारी बहस शुरू हो जाए। चलिए आप ये बताएंगे जो अभी हाईलाइट हुआ है, एक केस हाईलाइट हुआ है, जैसे वो मुलजिम है फरहान, उसका कहना है कि जी मैंने गैरत के नाम पे कत्ल किया है, गैरत के नाम पे कत्ल किया है। एक तो कत्ल किया, फिर उसने वीडियो बनाई तशद्दुद की वीडियो बनाने के बाद उसने कत्ल भी किया, कत्ल करने के बाद उसको जला दिया। आप इसको किस तरह देखते हैं? इसके लिए क्या सज़ा, कौन सी सज़ा? देखें ये जो टेक्स्ट ऑफ ऑनर किलिंग जो इसमें मीडिया से मैं सुन रहा हूँ कि गैरत के नाम पे कत्ल किया, अभी तो जब ट्रायल कंक्लूड होगा, इसका एविडेंसेस इकट्ठी होंगी, कोर्ट ऑफ लॉ इस पे अपनी जजमेंट देगी, तब पता लगेगा कि ये ऑनर किलिंग थी या ये इसको इसका रंग दिया जा रहा है। वो बंदा मुजरिम खुद कह रहा है, अब मेरी मतलब मुजरिम जो खुद इकरार कर रहा है उस पर कोई बात नहीं आ रही। देखें मैं आपको फिर आपसे यही गुजारिश करूँगा, अभी वो मुजरिम नहीं है, अभी वो मुल्ज़म है, अभी उस पर इल्ज़ाम लगा है। मुजरिम वो होता है जिसको कोर्ट डिक्लेयर कर देती है, जिसके ऊपर कोर्ट जजमेंट दे देती है कि ये आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल या ड्यूरिंग ट्रायल ये गिल्टी पाया गया है। अब दोबारा वापस आ जाते हैं हम उसी उसके जो आप कह रही हैं कि वो अपने मुंह से इकरार करता है, हाँ। मानता है, वो एक्चुअली कन्फेस करता है मीडिया के सामने, लेकिन हमारे जो लॉ में जो उसका कन्फेशन जो है वो एडमिट या माना जाएगा, या जो उसका कन्फेशन है वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने वो अपने स्टेटमेंट में जो सेक्शन 164 के तहत वो रिकॉर्ड कराएगा, जो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होके वो अपना स्टेटमेंट देगा कि जी हाँ ये मैंने सारा कुछ यूँ ऐसे ऐसे किया है, तब वो कन्फेशन उसका माना जाएगा। और उससे पहले उससे कोर्ट एक चार्ज फ्रेम करेगी, उससे पूछेगी आर यू प्लीडेड गिल्टी और नॉट। उसमें वो कहेगा हाँ मैं गिल्टी हूँ, मैंने ये सारा मामला किया है और ये मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, तब उसका ट्रायल नहीं चलेगा, वो कन्फेशन कराएगा। अच्छा, जो वीडियो आई है जो उसने मतलब मिली भी है कि उसने तशद्दुद किया, ठीक है, तशद्दुद किया, फिर उसकी वीडियो बनाई, फिर उसको जला दिया, तो इसके बारे में उसके लिए कौन सी सज़ा होनी चाहिए, कौन सी सज़ा देनी? देखिए मैंने जो उसकी वीडियो देखी है उसमें उसको तशद्दुद करते हुए दिखाया गया है। अब मुझे नहीं पता कि उसकी ये वीडियो किसने रिकॉर्ड की है। उसने वो बंदा भी खुद फरहान जो मुलजिम है उसने खुद इकरार किया है कि ये मैंने खुद वीडियो बनाई है उसकी। देखें उस वीडियो की जब तक फोरेंसिक साइंस एजेंसी से कोई रिपोर्ट नहीं आ जाती, फोरेंसिक नहीं हो जाती उस वीडियो की, तब तक नहीं ये माना जाएगा कि ये वीडियो जो है ये उसने खुद बनाई है या ये वीडियो प्लांट की जा रही है। मैं मुलज़म की फेवर की बात नहीं कर रहा, मैं आपको लॉ बता रहा हूँ कि जो लॉ इसको देखता है, जो अदालतों ने करना है। अब आप मुझसे पूछ रही हैं उसकी फ़ेट मुलज़म की, मुलज़म फरहान की आप मुझसे फ़ेट पूछ रही हैं, तो ये सारा आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ट्रायल, जब ट्रायल कंक्लूड होगा ये सारी चीज़ें बतौर एविडेंस ट्रायल में स्टेट प्रोवाइड करेगी, और जो स्टेट कौंसल हैं और साथ कंप्लेनेंट कौंसल हैं वो इसके ऊपर अपने दलाइल देंगे, और साथ मुलज़म का जो वकील होगा वो अपने दलाइल देगा। उसके बाद ये केस फाइनलाइज होगा, तब पता लगेगा कि ये वीडियो किसने बनाई थी।